आगे करते हैं। एक बात याद रखिए, सीधे अब सोल्यूशन पे हम जा रहे हैं। अगर आपका ब्लड शुगर ज़्यादा है तो किडनी फेल होगा, डेथ होगा, लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। अगर आप दवाई लेते हैं और शुगर कम करते हैं तब भी किडनी फेल होगा, डेथ होगा, लाइफ स्पैन तब भी सेम ही रहेगा। यानी कि ये दवाई से, शुगर कम करने से शुगर के आंकड़े कम दिखते हैं, लेकिन आपकी बीमारी कम नहीं होती, ना ही शुगर बॉडी में कम होता है। तो अब हमें करना क्या है? अगर आपको सही मायने में कुछ करना है कि बॉडी की शुगर और ब्लड की शुगर दोनों को कम करना है, हमें उठा के ही बाहर फेंक देना है। वो कैसे करना है, वो उसकी ट्रेनिंग मैं अभी दे रहा हूँ राइट नाउ। उसके लिए सिर्फ एक बात याद रखिए कि हाई जो शुगर होता है उससे दुनिया में कम लोग मरते हैं। शुगर बहुत नीचे चला जाए तो ज़्यादा लोग मरते हैं। नीचे सिर्फ एक ही तरह जाता है जब आप दवाइयों पर निर्भर रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले सोल्यूशन की तरफ सिर्फ एक सवाल पूछूंगा और फिर सोल्यूशन की तरफ बढ़ जाएंगे। दो बातें हैं जो ज़्यादा कॉमन है हमारे देश में, एक हाई शुगर, एक हाई बीपी, ब्लड प्रेशर। अगर मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आपको ज़्यादा ठीक लग रहा है, हाई बीपी अगर हो गया तो हार्ट डिजीज एंड ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, या ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट डिजीज का खतरा हो तो हाई बीपी हो जाता है? कौन सा आपको ज़्यादा ठीक ठाक लग रहा है, पहला या दूसरा? हाई बीपी होगा तो देखिए हार्ट डिजीज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ऐसा सुनने में आया है। या स्ट्रोक या हार्ट डिजीज का खतरा हो तो हाई बीपी होता है सुनने में। कौन सा ज़्यादा कॉमनली आप सुनते हैं? कौन सा आपको लॉजिकल सेंसिबल लग रहा है, सुनी सुनाई बात लग रही है, पहला या दूसरा? पहला, नॉर्मली पहला, दूसरा सही है। ठीक है, यहाँ पे दूसरे के दो लोग हैं, एक पहले रूम में, एक क्या नाम है आपका? लक्ष्य। हाँ, एक लक्ष्य ने बोला दूसरा और एक पहले रूम में। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। बीपी क्या है वो समझना आपके लिए बड़ा जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुगर और बीपी को पकड़ लिया तो बाकी सारे उसके बीच में ही है, बाकी सारी बीमारियां उसके बीच में कहीं आ जाएंगी। मान लीजिए एक पाइप है मेरे पास, इस पाइप को मैंने टैप के अंदर फिट कर दिया और पानी चला दिया, वाटर प्रेशर, टैप ये पाइप में वाटर प्रेशर। अब मैं इस पाइप को दबाता हूं तो यहां पे वाटर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? अगर मैं इसको दबा देता हूं, इसका डायमीटर कम कर देता हूं, तो वाटर का प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। आप कभी करके देखिए, जैसे दबाएंगे और स्पीड से जाएगा, है ना? वाटर प्रेशर बढ़ेगा। जितना डायमीटर घटेगा वाटर प्रेशर बढ़ेगा। अब इसको आप कर लीजिए, ये ब्लड, ये आप कर लीजिए, ये आपके बॉडी के ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ऐसे मान लीजिए इसको। यहाँ पे पानी नहीं, खून जा रहा है। अब अंदर आपके आर्टरीज के अंदर बहुत सारे ब्लॉकेज हो जाते हैं, राइट? कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, बहुत सारी चीज डिपॉजिट हो जाता है चिपचिपा होने के बाद। तो जो डायमीटर है वो क्या हुआ, घटा या बढ़ा? घटा। तो जैसे ही डायमीटर घटा ब्लड प्रेशर बढ़ा, डायमीटर घटा ब्लड प्रेशर बढ़ा। वो जो डायमीटर का घटना है उसी को कहते हैं हार्ट डिजीज। व्हाट इज हार्ट डिजीज? डायमीटर अगर आपका ब्लड वेसल्स का घटने लगा, घटने लगा, घटने लगा, घटने लगा, यानी कि हार्ट डिजीज, इसी को कहते हैं हार्ट डिजीज, राइट? तो पहले हार्ट डिजीज हुआ यानी कि डायमीटर घटा, उसके बाद ही तो ब्लड प्रेशर बढ़ा। अब कौन सा सही है इसमें से, पहला या दूसरा? पहले हार्ट डिजीज होगा तो ही उसका रिफ्लेक्शन ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ दिखेगा, उल्टा है। पहले ब्लड प्रेशर बढ़ गया फिर हार्ट डिजीज हुआ, ऐसा नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर इज एन आउटकम, राइट? ये आउटकम है, ये बाद में है। पहले यहां मैंने बर्फी रखी, उसके बाद चींटियां आई, है ना? तो चींटियों की गलती नहीं है, गलती तो बर्फी की गलती है ना। वो तो आउटकम है, चींटियां दिख रही हैं, इसका मतलब बर्फी पहले रखी गई है, ठीक है ना? तो यहां पे अगर ब्लड प्रेशर दिख रहा है इसका मतलब हार्ट डिजीज ऑलरेडी था। तो हमें ब्लड प्रेशर को ठीक नहीं करना है। अच्छा, चींटियों को हटाना तो क्या करना पड़ेगा? चींटियों को कितनी भी गोलियां मारे हैं, चींटियां कभी खत्म होंगी? सोल्यूशन क्या है? मिठाई को हटा दीजिए, चींटियां नहीं रहेंगी। तो कॉज जो है ना, उस कॉज को तो हटाना पड़ेगा ना। तो यहां पे कॉज इज हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज का मतलब कॉज इज द ब्लॉकेजेस, है ना? तो ब्लॉकेज को अगर हटा दो तो डायमीटर बड़ा हो गया, ब्लड प्रेशर
कम हो गया। तो हमें ब्लॉकेजेस को हटाना है। अच्छा, ये ब्लॉकेज कहाँ पे होगा? ये हार्ट के साथ होगा, हार्ट के ब्लड वेसल में, तो उसे हार्ट डिजीज बोल देना। किडनी के उधर होगा तो उसे किडनी फेलियर बोल देना। वो लंग्स में भी हो सकता है, पेरिफेरल आर्टरीज में भी हो सकता है, दुनिया पूरे बॉडी में कहीं भी हो सकता है। जहां भी होगा, कहीं भी होगा, तो डॉक्टर बोलेगा आपको ये वाली बीमारी हो गई। लेकिन बीमारी तो सेम ही है कि वो ब्लॉकेजेस को हटाना है। और ब्लॉकेज होता है तो क्या है? खून ठीक से नहीं पहुंच पा रहा, न्यूट्रिशन ठीक से नहीं पहुंच पा रहा, वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा, सारी बातें सेम ही हैं। क्या दुनिया में कोई दवाई है जिससे आपकी ब्लॉकेज को खत्म किया जा सकता है? नहीं है अभी तक तो। लेकिन जो दवाई आपको दी जा रही है ब्लड प्रेशर की, वो तो ब्लड प्रेशर को कैसे कम कर रहा है? आपके हार्ट को मजबूर करके कि वो कम काम करे। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारा हार्ट कम काम करे? वो तो तभी होता है ना जब हम बूढ़े होते हैं। तो जितनी बार आप ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेते हैं ब्लड प्रेशर को घटाने के लिए, तो याद रखिए वो हार्ट डिजीज को नहीं घटा रहा है, ब्लॉकेज को नहीं घटा रहा है, वो हार्ट की कैपेसिटी को घटा रहा है। और आप रीडिंग देखेंगे ब्लड प्रेशर मॉनिटर में, लगता है कि चलो ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। हमारा मकसद ब्लड प्रेशर कम करना नहीं है, हमारा मकसद हार्ट डिजीज कम करना है। ब्लड प्रेशर तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बर्फी हटाएंगे, चींटियां तो गायब होंगी होंगी, चींटियां क्यों रहेंगी? कोई कारण ही नहीं है। जो मेन कॉज है उसे हमें पिन पॉइंट करना है। तो सवाल क्या आएगा? कैसे करें? कितने दिन में होगा? कैसे पता चलेगा? पता चलने का बड़ा अच्छा तरीका है, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो पता चल जाएगा। सबसे आसान तो यही है। या आपकी ताकत बढ़ जाएगी, वीकनेस खत्म हो जाएगा तो भी पता चल जाएगा। किसी को एंजाइना होता हो, जैसे स्टेज पे चढ़ते हैं, जितनी बार चढ़ते हैं और दर्द सा महसूस होता है, वो दर्द चला जाएगा तो समझ। एंजाइना मतलब कि कुछ सेल्स हैं वहां तक ठीक से ऑक्सीजन, ठीक से न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है। तो बॉडी आपको कैसे बताती है? वो दर्द दे के बताती है। जैसे नॉर्मली बैठे हैं तो अभी दर्द नहीं होगा, तेजी से चलेंगे तो हो जाएगा। कुछ लोग सीढ़ियां चढ़ेंगे तो हो जाएगा, कुछ लोग सामान ढोएंगे तो हो जाएगा। वो आपको नहीं भी होगा, लेकिन घर में किसी को होगा, दोस्तों में किसी को होगा। तो जिसको भी होगा वो कर सकते हैं जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। यहां पे ये बात आपको समझनी होगी कि दवाइयां बीमारी को ठीक नहीं कर सकती। उसके अगर ठीक कर सकती होती तो कुछ दिन दवाई लेने के बाद बंद कर देना चाहिए था ना, ठीक हो गई। वो तो होता नहीं, वो तो बढ़ता रहता है। तो दुनिया में जितनी सारी ट्रायल्स होती हैं, वो सारे ट्रायल्स में आधी ट्रायल्स तो कभी पब्लिश ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर वो पब्लिश हो जाए तो उन दवाइयों की असलियत सामने आ जाए। ये आपको कैसे पता चलेगा? आप में से जिनको बहुत गहरा इंटरेस्ट लेना है तो ये alltrials.net, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने 2016 में एक संस्था खोली alltrials.net, और उन्होंने ये मुहिम चलाया कि वो सारे क्लिनिकल ट्रायल्स जो कभी पब्लिश ही नहीं हुई उनको भी जबरदस्ती पब्लिश कराना, ताकि दवाइयों की सच्चाई आप तक पहुंचे। ठीक है, मकसद ये है कि हमें ठीक हो जाना है बिना दवाइयों के। एक्चुअली दवाई के साथ तो ठीक हो ही नहीं सकते। ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए हमें नॉर्मल, ये हर एक इंसान में डिपेंड करेगा। नॉर्वे जो दुनिया की सबसे हेल्दी लोग जहां रहते हैं, 80 साल उनकी, हमारे जो नॉर्मल लाइफ स्पैन है भारतीयों का वो 67 ईयर है फॉर एग्जांपल। 80 साल है नॉर्वे के लोगों का लाइफ स्पैन। नॉर्वे में जो एवरेज ब्लड प्रेशर है 150/90, एवरेज हेल्दी लोगों का। अब जरा सोचिए, यहां से कोई डॉक्टर नॉर्वे चला जाए और देखे सारे लोगों का ब्लड प्रेशर 150/90, वो क्या बोलेगा? अरे सबका हाई ब्लड प्रेशर, सबको दवाई खिला के नीचे करो, ये तो मरने वाले हैं, हार्ट अटैक आ जाएगा सबको, राइट। जबकि मैं आगे बताऊंगा आपको, भारत में एक जगह है जारावास, अंडमान निकोबार में, वहां जो आदिवासी उनका ब्लड प्रेशर 100/60, वहां कोई डायबिटीज नहीं, कोई हार्ट डिजीज नहीं, कोई कैंसर नहीं। उनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो आपका कितना ब्लड प्रेशर नॉर्मल है वो सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है, वो इंसान आप खुद हैं, राइट। कौन सा जूते का साइज आपको आता है वो हर एक का वेरी करता है, राइट। मेरा कुछ हो सकता है, आपका कुछ हो सकता है। ठीक उसी तरह से ब्लड प्रेशर कोई एक नहीं है, हर एक का 120/80, राइट। अब इसकी जो एक ट्रुथ है ब्लड प्रेशर की, जॉइंट नेशनल कमीशन रिपोर्ट 4 1993 से पहले अगर किसी की मेमोरी जाती है तो याद करें, उस वक्त 160/100 हुआ करता था। इससे ऊपर किसी की का ब्लड प्रेशर हो तो ही बोलते हैं थोड़ा बहुत दवाई खा लो। फिर 1993 के बाद 140 कर दिया, अब आप बोल रहे 120/80, हो सकता है कुछ महीने बाद हो जाए 115/75। ये धीरे धीरे घटते जा रहा है। जितना ही घटते जाएगा उतना क्या होगा, ज्यादा लोगों
ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेने लगेंगे। इस तरह से है, राइट। तो आपको कंफ्यूजन ना करके सिर्फ एक ही नंबर याद रखना है जिससे आप सोल्यूशन खुद कर पाएंगे। वो एक नंबर है 250, 250, बस यही याद रखिए। ये नंबर याद रखेंगे तो ये तीनों चीज़ों का सोल्यूशन आपको यहीं पे मिल जाएगा। 250 नंबर तो याद रहेगा, एक ही नंबर याद रखना है। कैसे? अभी तक का जो मेडिकल लिटरेचर में जो एविडेंसेस हैं, जो उसकी कॉपी में आपको देके जाऊंगा, वो एविडेंस ये कहता है, अगर ब्लड प्रेशर के बारे में बात करें, मोटा मोटी अप्रॉक्सीमेटली बात करें, तो जब आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, चेक करने के बाद एक ऊपर एक नंबर आता है, नीचे एक नंबर आता है, दोनों को प्लस कर लीजिए, राइट। टॉप प्लस बॉटम, सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक। अगर दोनों मिला के 250 से नीचे है, मान लो 150/90 आ गया, कितना आ गया टोटल? 150/90 प्लस कर दे तो 240, तो मान लो कि ये नॉर्मल है, चिंता की कोई बात नहीं है, राइट। जस्ट एक इंडिकेटिव नंबर बता रहा हूं मैं आपको, राइट। ये कोक्रेन डेटाबेस 2018